भाई क्या बवाल मैच था यार, अभी तक कानों से धुआं निकल रहा है। भाई ऐसे कौन मारता है यार, इतनी पिटाई। अब दोनों टीमों के बॉलर बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि ज्यादा बेकार बॉलिंग किसकी थी। 500 से ज्यादा रन बन गए भाई साहब। बॉलर्स कल होलसेलर बन गए, इतने रन लुटाए जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन पूरे मैच में सिर्फ 2 ही सुर में थे जिनकी इकॉनमी 9 या उससे नीचे नहीं रही हो। भाई ऐसे मैच बड़े कम देखने को मिलते हैं जब दोनों टीमें चौको छक्कों में ही बात करें। ऐतिहासिक बन गया है मैच। खुशकिस्मत थे वो लोग जिस मैच को लाइव देख करके आए, और बदकिस्मत थे बेचारे वो बॉलर्स जिन्होंने कल राजीव गांधी स्टेडियम में बॉलिंग की। बल्लेबाजों के नजरिए से देखे तो भाई ये लॉटरी थी, लेकिन बॉलर्स के तो पसीने निकल गए। अब सच कहूं तो पहली पारी देख करके लगा मानो एमआई की टीम क्लब बॉलर्स के साथ खेल रही हो। लेकिन जब एमआई की बैटिंग वो फाइट देखी तो ये समझ में आ गया कि बैटिंग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। इतनी शानदार पिच मिल गई जहां कोई बॉल फंस करके आ ही नहीं रही थी। कोई टर्न या बाउंस का प्रॉब्लम था ही नहीं, कोई चैलेंज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन भाई थोड़ा कुछ तो बॉलर्स के लिए भी होना चाहिए था ना। देखिए लोग तो कई आए और कई चले गए। कोई हार्दिक को गाली देगा, कोई एमआई को गाली देगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन कसूर जिसका एक्चुअल में है उसको कोई भी नोटिस नहीं करेगा। अब इस वीडियो में हम कोई हाईलाइट, प्रीव्यू या रिव्यू लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि हम चर्चा करने आए हैं, हेल्दी डिस्कशन, जो कि आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत। आपकी राय भी चाहते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये क्रिकेट की तौहीन नहीं है। अब क्या एक बॉलर को डिप्रेस्ड करने के लिए ये काफी नहीं है कि 2 नई बॉल आ गई, सलाइवा लगाना बैन हो गया, पावर प्ले आ गया। अब आईपीएल में तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी आ गया, नो बॉल डालोगे तो फ्री हिट आ गया। अब बॉलर्स के अल्ले पल्ले तो वैसे भी कुछ नहीं रह गया। ऐसे में इस तरह की पिच, क्या डेड पिच होना जायज है? देखिए हम फैंस तो 90s का दौर देख करके बड़े हुए हैं, जब वसीम औकार, शोएब अख्तर, ब्रेटली, कर्टली एम्ब्रोस, वाल्स जैसे दिग्गजों वाली बॉलिंग क्लास थी। एक ही नई बॉल होती थी, सिर्फ गेंदबाजों को सपोर्ट था। जब समय बदला तो अब सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों को सपोर्ट है। यार 15 ओवर में 200 रन बनाना कोई मजाक नहीं होता है। एसआरएच के इस लेजेंडरी परफॉर्मेंस को दिल से सलाम। आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 277 रन बना करके, आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर। लेकिन यार जो हमने आज तक देखा वो या तो छल था या जो कल हुआ वो फरेब था, क्योंकि इसको क्रिकेट नहीं कहते हैं। नो डाउट आप सिर्फ हवाई फायर, बाउंड्रीज के शौकीन हैं, सब होते हैं, तो इससे अच्छा कोई मैच नहीं हो सकता है। लेकिन क्या ये क्रिकेट था? क्योंकि गेंद बल्ले का कोई कंपटीशन देखने को मिला ही नहीं। अब हो सकता है कि आप लोग हमें पागल कहें कि हम इन सबसे खुश नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम सिर्फ क्रिकेटिंग लॉजिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लीग्स के बाद हमारे आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं जहां हम जलील होते हैं या कभी ट्रॉफी की बजाय दिल जीत लेते हैं। उसका कारण है ऐसी घटिया पिचों पर खेलना जहां चैलेंज तो कोई आया ही नहीं। यहाँ मैं मयंक मार्कंडे को छक्के मारकर खुश होता रहूं, यहाँ मैं अपने करियर के अंत में ऑफ कलर पीयूष चावला, एक रणजी बॉलर शम्स उमरानी को छक्के जड़ करके सीना चौड़ा करके चलूं कि 250, 275 का स्ट्राइक रेट था मेरा। वहाँ वर्ल्ड कप में मुश्किल पिच पर वर्ल्ड क्लास बॉलर आ जाए, जहाँ आईसीसी पिच बना करके दे और कंपटीशन हो, तो भाई साहब वहाँ तो फेल होना ही है। तो फिर इस परफॉर्मेंस से या तो प्लेयर को जज मत करो, अगर कर लो तो आईसीसी टूर्नामेंट में भी उसके ऐसे खेलने की उम्मीद मत रखो। हाँ, अगर उस खिलाड़ी का नाम रोहित, विराट या बुमराह है तो आप बिल्कुल उम्मीद कीजिए, वरना नहीं। बात करूं मैच की तो यार तारीफ इन सब की बनती है, चाहे वो 18 गेंद में 68 पूरा करने वाले हेड हों, या 16 में 50 जड़ने वाले अभिषेक, या 34 गेंद में 80 रन ठोकने वाले क्लासन। कल कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो टूटा नहीं। बस एक मयंक अग्रवाल पता नहीं 13 गेंद में भी 11 रन कैसे बना गए। खेलने का मन इनका कल भी नहीं था। भाई ऐसी पिच दिन में चिराग लेकर के निकलोगे ना तो भी नहीं मिलती है तुमसे भाई साहब। यहाँ भी रन नहीं बने, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हेड और अभिषेक ने पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर बना डाला, मात्र 6 ओवर में 81 रन। 9 ही ओवर में स्कोर 100 के पार था, 15 ओवर में 200। इतना तेज तो कोई वीडियो गेम भी नहीं खेलता है। और जैसे क्लासन ने आखिरी ओवर में 263 के स्कोर पर 6 लगाया, देखने में चाहे वो गेंद थी, लेकिन असल में वो आरसीबी फैंस का दिल था जो इस सपने के साथ टूटा कि कोई 49 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन उन्होंने हाईएस्ट स्कोर के रिकॉर्ड का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 277 रन ठोक करके। फाइट तो मुंबई ने अच्छी खासी दिखाई, वो तो 50 और 100 वेस्ट ऑफ टाइम होता है ना, इसलिए रोहित और ईशान ने टाइम वेस्ट नहीं किया। तूफानी बैटिंग की, बिंदास 200 से भी पार के स्ट्राइक रेट से। फिर नमन धीर ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की। मुंबई से टॉप स्कोरर थे तिलक वर्मा, 34 गेंद में 64 रन। 12 ओवर तक चीज ऑन थी, काफी अच्छा रन रेट था, लेकिन तभी मानो सांप सूंघ गया। भुवनेश्वर का वो टाइट ओवर, फिर कमिंस की चतुराई, मुनाद की वेरिएशंस भी खूब रास आई। ये जनाब तो 263 बनाने वाले आरसीबी का भी हिस्सा थे, कल 277 बनाने वाली एसआरएच में भी थे। बाकी भी अच्छा खेले सिवाय हार्दिक के। देखा जाए तो 20 गेंद में सिर्फ 24 रन, वो भी 278 की चेज में। भाई ये तो एक क्राइम है। एक तरफ पूरा एमआई अपना बेस्ट दे गया। क्या होता अगर आप भी थोड़ा सा अपना जोर लगा देते? कल हो सकता था कि हमें ग्रेटेस्ट आईपीएल रन चेज देखने को मिल जाती, लेकिन हार्दिक भाई को ये मंजूर नहीं था। भाई ने सिर्फ एक छक्का लगाया, वो भी मार्कंडे को। उनाद, कर्ट, कमिंस, भुवनेश्वर इनको नहीं मार पाए, क्योंकि जब आप सिर्फ बातों में हवाबाजी करते हैं तो यही होता है। बॉलर पेट गए सब, माफी है उनको, क्योंकि सारा कसूर इन बेचारों का भी नहीं है। मयंक नहीं चले, उनसे क्या मतलब? इंडिया को कभी खेलने का मौका मिलना नहीं है, लेकिन जिस तरह से भाई साहब आप वाइस कैप्टन बन करके वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, उसे तो असल में स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसी घटिया बैटिंग करेंगे तो भाई कौन पूछेगा? बॉलिंग वैसे भी एवरेज थी, गेम में इतना डाउनफॉल, तेज खेला नहीं जाता है, ऊपर से इतनी बेइज्जती करा ली कि हार्दिक भाई नदी का ही बना बना करके चले जाओ। अब
जो निहाल और मधवाल को ना खिला करके आप ब्लंडर किए जा रहे हैं। लोग आपके खून के प्यासे बन चुके हैं। भाई साहब या तो अच्छा खेलिए या फिर पीछे हट जाइए। बार बार फेक बनकर अपनी इज्जत मत गिराइए। बाकी इस मैच पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।